एक रहस्यमयी स्त्री की झलक। एक सूनी पहाड़ी पर एक कुटिया में एक स्त्री ध्यान में लीन है। सफेद वस्त्र, माथे पर रुद्राक्ष और आंखों में वर्षों पुराना दर्द। मंदिर के अंदर शालिनी शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न बैठी है। उसका नाम शालिनी, पूर्व यक्षिणी, जो अब मानव रूप में तपस्या कर रही है। शालिनी, स्वागत। बहन, तुमने फिर रक्त का पथ चुना। जब तू प्रेम में थी तू देवी थी, पर जिस दिन तुझे धोखा मिला तू राक्षसी बन गई। मगर हर राक्षसी के भीतर भी एक अधूरी औरत होती है, और वही अधूरापन तेरा अंत बनेगा। अब मुझे तुम्हें रोकना ही होगा, चाहे मैं टूट जाऊं। गांव में खून की होली। रक्त यक्षिणी और संकेत मिलकर गांव के एक युवक को मारते हैं। गांव वालों का भय चरम पर है। लोग आत्महत्या तक करने लगे हैं। शालिनी का गांव आगमन। शालिनी गांव आती है, उसके आते ही चारों ओर शांति छा जाती है। लोग उसे देवी समझते हैं। गांव वाली औरत, माँ, क्या आप हमें बचा सकती हैं उस यक्षिणी से? शालिनी गंभीर स्वर में। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी सगी बहन है। फ्लैशबैक, 2 बहनों की कथा। कुछ 100 साल पहले 2 यक्षिणियां, शालिनी और रेवती। 200 साल पहले एक छोटी सी पहाड़ी पर 2 बहनें, शालिनी और रेवती। रेवती झील में कांच की तरह अपने चेहरे को देखती है। पीछे आरव आता है। रेवती मुस्कुराते हुए, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना आरव? हमेशा करोगे? आरव धीमी मुस्कान के साथ, हाँ रेवती, जब तक मैं जीवित हूँ। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटता है और तांत्रिक मंडल में उसकी आत्मा को बांध देता है। रेवती की आंखों से रक्त की धार गिरती है। वहीं बनती है रक्त यक्षिणी शालिनी। मैंने प्रेम चुना और उसने रक्त। अब वही रक्त उसे खत्म करेगा। यक्षिणी की कमजोरी उजागर होती है। शालिनी गांव वालों को बताती है, रक्त यक्षिणी को कोई अस्त्र नहीं मार सकता। उसे बस एक चीज रोक सकती है, वह प्रेम जिसमें बलिदान होता न हो। अगर कोई उसे बिना स्वार्थ के प्रेम करे और उसके लिए जान दे, तभी वो नष्ट हो सकती है, क्योंकि वह सिर्फ आत्मा का भक्षण जानती है, प्रेम का भाव नहीं। संकेत और शालिनी की पहली मुलाकात। संकेत अंधेरे में बैठा है, आंखें अब भी लाल। तभी शालिनी प्रकट होती है। संकेत डरता है, लेकिन अजीब शांति भी महसूस करता है। शालिनी, तुम अभी भी पूरी तरह नहीं टूटे। संकेत, तुम्हारे अंदर की आत्मा अभी भी पुकार रही है। संकेत कमजोर आवाज में, मुझे बचा लो मुझसे, उससे। रेवती को शालिनी का आभास होता है। रक्त यक्षिणी नदी किनारे ध्यान में बैठी है। अचानक आंखें खोलती हैं। रेवती गुस्से में चीखती है, शालिनी, तुम आ गई। तुमने फिर से मुझे रोकने की कोशिश की। इस बार मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगी।